गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में इस क्लास में कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 40 अंडर 40 लॉयर्स अवार्ड 2025। 2025 हाल ही में 40 अंडर 40 वकील पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है इनको। कौन है ये है भाई कौन? ये है शुभम अवस्थी जी। 40 अंडर 40 लॉयर्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है 2025 के लिए। Recently, India and which country have signed an agreement to promote the maritime heritage of लोथल? पूछा कि हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। देखो क्या करने के लिए समझौता किया है, ये बात हमारी क्वेश्चन में ही क्लियर हो गई कि जो लोथल की समुद्री विरासत है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत और कोई देश है उसने समझौता किया है। अब बात आती है कि ये देश है कौन सा, तो ये देश है नीदरलैंड्स। कौन सा देश है? नीदरलैंड्स। ठीक है। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू, आपको मुझे बताना है नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है। ये बात आज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्वेश्चन फॉर यू जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि क्वेश्चन फॉर यू का मतलब होता है कि इसका आंसर आप जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हो क्लास के बाद। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली WHO हैज अप्रूव्ड अ न्यू लो कॉस्ट ओरल cholera vaccine manufactured in which country? हाल ही में WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये वैक्सीन जो कम कॉस्ट वाली है कहां पर बन रही है? ये कहां पर? इंडिया में। इसको भी WHO ने अप्रूव कर दिया है, मंजूरी दे दी है। जो शॉर्टेज चल रही है हेजा की वैक्सीन की पूरी दुनिया में, उसकी पूर्ति करने के लिए WHO ने कहा कि भाई जो कम कॉस्ट पर ये वैक्सीन बन रही है भारत में, इसको भी मंजूरी दे देते हैं। ठीक है। नाम आया यहाँ पर WHO का। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इतनी बात सबको पता होगी, मैं इतनी बार आप लोगों को रिवाइज करवाती हूँ कि इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। बाकी इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम इसके इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल है, अध्यक्ष है। बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है अगर समझ में आ गई है तो। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द जॉइंट एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन 2025 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये जो वीर गार्डियन एक्सरसाइज है जो अभी 2025 में हो रही है ना, ये एक एयर एक्सरसाइज है, यानी कि ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये भारत और किस देश के बीच में होती है? वीर गार्डियन काफी बार एक्सरसाइज ये पूछ ली जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनसे। तो भारत और किस देश के बीच में होती है? बिल्कुल सही बात, भारत और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है। दोनों देशों की जो एयरफोर्स है उनके बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। इस बार ये एक्सरसाइज हो कहां पर रही है? ये एक्सरसाइज हो रही है कहां पर? जापान के हायाकुरी एयरबेस में। ठीक है। जापान में ये वीर गार्डियन एक्सरसाइज हो रही है। वीर गार्डियन हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस फ्रेंच
सिविलियर डे ला ओर्डे डेस आर्ट्स 8 डेस लेटर्स पुरस्कार। तो ये भाई फ्रेंच में लिखा हुआ है। ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, हमसे ये पूछ रहा है। तो ये जो अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया भारत के रवि डीसी को। ये जो रवि डीसी है ना, मलयालम पब्लिशर है, मलयालम में प्रकाशित करते हैं ये। इनको इस फ्रांस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने इनका जो योगदान है भारत और फ्रांस के बीच में लिटरेचर, ट्रांसलेशन और कल्चरल एक्सचेंज का, है ना, उसके लिए फ्रांस ने इन रवि डीसी जी को सम्मानित किया है उस सेविलियर दाल ए डे ए बी, जो भी आर्ट्स लेटर्स बहुत सारी चीजें थी, है ना, उस अवार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्रीज हैज रिसेंटली इशूड पॉलीमर नोट्स? हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पॉलीमर के नोट जारी कर दिए हैं? तो ऐसे करने वाला देश बन गया है ओमान। ठीक है, ओमान ने पहला, फर्स्ट एवर पॉलीमर का नोट जारी कर दिया है, 1 रियाल का। ये बैंक नोट है जो जारी किया है। इससे सिक्योरिटी और बढ़ गई है, पॉलीमर के नोट से जो करेंसी है ओमान की, उसकी सिक्योरिटी और बढ़ गई है ना। 11 जनवरी 2026 से ये नोट आम जनता के पास भी आना शुरू हो जाएगा, एग्जिस्ट करने लगेगा ओमान की करेंसी में। ठीक है, वेयर हैज इसरो रिसेंटली, इसरो नहीं, इसरो, वेयर हैज इसरो रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट द गगनयान ड्रोग पैरासूट? हाल ही में जो इसरो, हाल ही में जो इसरो है, इसरो ने कहां पर गगनयान ड्रोग पैरासूट का सफल परीक्षण कर लिया है? तो गगनयान के इस ड्रोग पैरासूट का सफल परीक्षण इसरो ने किया है चंडीगढ़ में। ठीक है, बात की जाए इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सबको पता होगा। कब स्थापना हुई इसकी? 1969 में। और डॉक्टर वी नारायणन क्या है, इसके चेयरमैन है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। फिर पूछा आपसे कि दर्पण 2.0 वेयर विल द प्लेटफॉर्म बी लॉन्च्ड? ये दर्पण 2.0 जो प्लेटफॉर्म है, इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो दिल्ली की योजनाएं हैं, स्कीम है, सेवाएं, सर्विसेज है, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। एक डैशबोर्ड पर यहाँ सारी जो स्कीम है, सेवाएं हैं, उनका डेटा मिलेगा। ये दर्पण 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नई दिल्ली में, जिसको डेवलप किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर INC के द्वारा। हु हैज रिटन द बुक मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर? ये जो किताब है, आपसे पूछ रहा है इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? इस किताब को वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर और सुशील बोरदे जी ने मिलकर लिखा है। ये दोनों को राइटर्स हैं इस किताब के। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ला हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? विनोद कुमार शुक्ला जी का भी निधन हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि कौन थे वे, किस क्षेत्र से संबंधित थे विनोद कुमार शुक्ला जी? ये राइटर थे। ज्ञानपीठ अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो इनका भी हाल ही में रायपुर में निधन हो गया 88 साल की उम्र में। तो याद रखना किस क्षेत्र से संबंधित थे। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। इसकी PDF आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप PDF ले लेना। बाकी हमारा जो 10 मिनट शो शाम को 7 बजे आता है, वो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू का आंसर भी देना। और जो बच्चे अभी तक भी वो 10 मिनट शो फॉलो नहीं कर रहे हैं, भाई फॉलो कर लो, काफी 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 हेल्पफुल आप लोगों के लिए वो रहने वाला है। समझी गए? ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ओ, कल की नहीं, आज शाम के 10 मिनट शो वाली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।